अंग्रेजी में जीवाश्म को फॉसिल्स कहा जाता है। जीवाश्म किसी मृत जीव का एक ऐसा अवशेष है जो सड़कर नष्ट नहीं हो सका। ये अवशेष तलछट चट्टानों में ही पाए जाते हैं, लेकिन कभी कभी ये दलदल, बालू और बर्फ में भी मिलते हैं। भूसतह के नीचे असंख्य जीवाश्म दबे पड़े हैं। खनिज कोयला जीवाश्म वनस्पतियों का ही संगठित रूप है। किसी भी जीव पर उसके पर्यावरण की छाप अवश्य पाई जाती है। अधिकांश जीवाश्म का निर्माण छिछले पानी के नीचे होता है। छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में कोयला उत्खनन के लिए प्रमुखता से पहचाने जाने वाला कोरिया जिला अब समुद्री फॉसिल्स पार्क के रूप में भी प्रसिद्धि पाने वाला है। सन 1982 में कोरिया जिले के मनेंद्रगढ़ में हसदेव नदी के दाहिने तट और दक्षिण पूर्व रेलवे के पुल के निकट बसे अम्मा खेरवा गांव में पहली बार समुद्री जीवाश्म पाए गए। तत्पश्चात लखनऊ स्थित बीरबल साइनी इंस्टीट्यूट ऑफ पलियोबॉटनी अर्थात पुरा वनस्पति विज्ञान के वैज्ञानिकों ने इसकी पुष्टि की और ये निर्धारित किया गया कि किस स्थान को जियो हेरिटेज क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाए। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको 1982 में नेशनल जियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट घोषित किया है, लेकिन उन्होंने इसमें कुछ आगे कार्रवाई नहीं की। और चूँकि फॉरेस्ट का एरिया है और ख़ास तौर से फॉरेस्ट का एरिया होने के अलावा जहाँ भी फॉसिल्स पाए जाते हैं वो बायोडाइवर्सिटी के एंगल से काफ़ी महत्वपूर्ण है और वो बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में डिक्लेयर किए जाने योग्य हैं। और ये जगह न केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जगह है। तो अब कोशिश ये की जा रही है कि इसको एक अच्छे फॉसिल पार्क का स्वरूप दिया जाए, वहाँ पर एक अच्छा इंटरप्रिटेशन सेंटर बनाया जाए, लोगों को घूमने के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं ताकि लोग उसके महत्व को जानें और एक अच्छे सेंटर के रूप में ये विकसित हो सके। पुरातत्व जीव विज्ञान में जंतुओं और पौधों के प्राप्त अवशेषों के आधार पर जीवन काल, समय चक्र का निर्धारण करने में कार्बन काल निर्धारण विधि का प्रयोग किया जाता है। इसमें कार्बन 12 और कार्बन 14 के मध्य अनुपात निकाला जाता है। कार्बन 14 कार्बन का ही रेडियोधर्मी आइसोटोप है। इसका अर्ध आयु काल 5730 वर्ष का है। छत्तीसगढ़ बायोडाइवर्सिटी बोर्ड की पहल पर विगत दिनों बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पलियोबॉटनी लखनऊ, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर के जियोलॉजिकल विभागाध्यक्ष के मार्गदर्शन में इस क्षेत्र की वृहद स्तर पर खुदाई की गई है, जिससे यहाँ समुद्री जीवाश्म बहुतायत से उत्खनन किए गए हैं। लोगों को एक अवेयरनेस क्रिएट करना, इसका इम्पोर्टेंस समझाना, इसको जियोलॉजिकल एस्पेक्ट से समझाना। ये धरोहर इंडिया में एक की मात्र धरोहर है जो कि मैराइन का सिग्नेचर दिखा रहा है, वो भी इतने पुराने साल का। तो इसकी बहुत महत्व है और ये नेशनल लेवल में नहीं, इंटरनेशनल लेवल में भी इसका बहुत महत्व है। इस पर्टिकुलर जियो हेरिटेज या मैराइन इंकर्शन के बारे में विदेश में बहुत काम हो रहे हैं। अब इंडिया में बहुत लोगों ने कम काम किया है, तो अब हम लोग मिलकर इसको आगे बढ़ाकर लोगों को इसका इम्पोर्टेंस समझाकर इस जियो हेरिटेज को इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाने का उद्देश्य है। कहा जा रहा है कि यहाँ उत्खनित समुद्री जीवाश्म करोड़ों वर्ष पुराने हैं, जिनकी संरचना तालचर संरचना के सदृश है। इस क्षेत्र के समुद्री जीवाश्म को फॉसिल फेरस मरीन बेड की विशेष संरचना घोषित किया गया है, जिनकी उम्र 29.8 करोड़ वर्ष पूर्व परिमाई कल्प की प्रतीत होती है। मिट्टी की तह में दबे ये सामूहिक समुद्री जीवाश्म संभवतः भूगर्भीय धमाकों के कारण हुई हलचल की वजह से सतह पर आ गए हैं, जिनकी संरचना छिद्रित रेतीले पत्थरों से निर्मित है। जो मनेंद्रगढ़ के फॉसिल्स मिलते हैं ये एक अर्लीस्ट फॉसिल्स का रिकॉर्ड है। अलॉन्ग विद कोल, जहाँ फेवरेबल कंडीशंस थी वहाँ पर लाइफ का ग्रोथ हुआ और ये जो लाइफ था ये इट वाज इन द फॉर्म ऑफ शेल्स, जो हम सीपियाँ जिसको बोलते हैं। तो इसमें जो दो वैरायटी अभी हमने पहचानी है वो एक तो है पेक्टन और एक यूरिडेस्मा करके है। ये टिपिकल जो आज हम बार्नेकल्स देखते हैं कि कोई भी जेट्टी हो या कोई नाव होती है उसके नीचे वो जैसे चिपके हुए रहते हैं, ये उसी प्रकार का एक इसकी कॉलोनी जो डेवलप होती है ये हर्ड्स में डेवलप होती है और ये एक साथ रहना पसंद करते हैं। इस क्षेत्र को विश्व की दुर्लभ ऐतिहासिक बहुमूल्य समुद्री जीवाश्म के मानकों के आधार पर संरक्षित करने की कार्य योजना तैयार की जा रही है। हसदेव नदी के किनारे मनेंद्रगढ़ में जो फॉसिल्स पाए गए हैं
ये छत्तीसगढ़ के लिए बड़े गर्व की बात है। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट लखनऊ, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कलकत्ता और रविशंकर यूनिवर्सिटी रायपुर के वैज्ञानिकों के एक संयुक्त टीम के द्वारा हमने इसका सर्वेक्षण कराया है और ये एक बहुत ही बृहत फॉसिल पार्क यहाँ पर पाया गया है। इसलिए बायोडायवर्सिटी बोर्ड के तत्वावधान में हम इसके संरक्षण, संवर्धन और विकास की एक योजना बना करके ला रहे हैं। आने वाले समय में यह फॉसिल पार्क न केवल छत्तीसगढ़ का बल्कि हिंदुस्तान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन के लिए पर्यटन का केंद्र बनेगा। वैज्ञानिकों का मानना है मनेंद्रगढ़ में बहुतायत से मिले जीवाश्म अद्वितीय हैं एवं भारत में राष्ट्रीय महत्व के भूवैज्ञानिक स्मारक के तहत एकमात्र उद्यान है जिसे अब बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी लखनऊ के मार्गदर्शन में विकसित किया जाएगा, जिसके तहत यहाँ जियोलॉजिकल म्यूजियम भी बनाया जाएगा, जिसका कॉन्सेप्ट रिपोर्ट सेंटर फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन अहमदाबाद से तैयार कराया जा रहा है, जिन्होंने देश में कान्हा सहित कई प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों में म्यूजियम बनाए हैं। इस हेतु SECL के CSR मद से राशि आवंटन की व्यवस्था की गई है। मनेंद्रगढ़ शहर के नज़दीक हसदेव नदी के तट पर समुद्री फॉसिल्स का पाया जाना राज्य के लिए गौरव की बात है। इस क्षेत्र को एक आकर्षक फॉसिल्स पार्क के रूप में विकसित किए जाने की योजना वन विभाग के द्वारा बनाई जा रही है। मुझे उम्मीद है कि जैव विविधता बोर्ड के द्वारा ये काम किया जाएगा और भविष्य में वैज्ञानिकों एवं शोधकर्ताओं के लिए तथा जन सामान्य के लिए भी ये अत्यंत उपयोगी होगा। गोंडवाना मैरीन फॉसिल्स पार्क, हसदो नदी तट, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग, वन मंडल, मनेंद्रगढ़।